हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पहले सबसे पहले बात करते हैं क्या सरफेस एरिया क्या होता है। कंसिडर कर लो आप अपने रूम में बैठे हुए हो, रूम के सामने दीवार, पीछे दीवार, नीचे जमीन, ऊपर बगल में, लेफ्ट राइट दोनों, सब पूरा ये दीवार जो है क्या है जाएगा आपका सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है। अब अब इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे टेबल रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है आपका, बाकी सारी चीजें अगर पड़ी हुई हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके, मतलब इसमें कितना आइटम आ सकता है, ये इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो कमरे से बाहर निकल जाओ, सब कुछ पैक कर दो पूरा कमरा, और कहीं छोटा सा ऊपर से इसमें पूरा पानी भर दो, कितना पानी आ सकता है वो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा बेसिकली। अब देखो हम लोग बेसिकली स्टार्ट क्या करने वाले हैं, कोन। तो देखो ये कोन वाली आइसक्रीम तो देख ही रहे हो, मस्त गर्मी की छुट्टी होने वाली है, मस्त आइसक्रीम खाओगे भाई। ठीक है। तो ये देखो इस कोन में देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये इसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, ये दोनों मिला करके ये जो रेड पार्ट और ब्लू पार्ट, ये दोनों क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। अब देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब हम रेड वाले को भी इंक्लूड कर देते हैं, रेड और ब्लू दोनों को जब हम बात करने लगते हैं इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। फिर ये क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बेसिकली हम लोग कोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो कोन पे ही बात करेंगे पूरा। तो ये देखो एक ये डायग्राम बना हुआ है, पहले मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार आपको। ये देखो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन। क्या हो गया वर्टेक्स। और इस ये क्या हो जाएगा रेडियस। ये क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ कोन। ये हाइट, हाइट ऑफ कोन। एक हाइट इसमें और होती है, वो क्या होती है बेसिकली स्लैंट हाइट। ये वाला, ये क्या है स्लैंट हाइट। ठीक। अब देखो देखो कर्व सरफेस एरिया बेसिकली ये वाला पार्ट होता है आपका, आप जान गए हैं। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ ये सर्कल वाला पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। तो सबसे पहले नीचे आ जाइए आप, इसको इमेजिन करने के लिए बेसिकली कोन भी देख सकते हैं, और नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो एक आप पेपर लीजिए, उसको सेक्टर में डिवाइड कर दीजिए। अ, उसके बाद इन दोनों पॉइंट को क्या करो आप, इनको काट के ऐसे अगर ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ए और बी को ज्वाइन कर दोगे तो ये कोन टाइप का बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये वाला पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला अगर एरिया हमको कैलकुलेट करने वाला है ब्लू वाला पार्ट मतलब, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर देखोगे तो आप क्या बन रहा है ये, यहाँ देखो एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है विद 90 डिग्री। यस सर बन रहा है। तो इनको क्या लिख दो, क्या इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हम लोग बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया के लिए। ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिखोगे 1/2, ये क्या है बेस b1 इंटू हाइट क्या है, ये देखो स्लैंट हाइट l, ये दिया हुआ है गिवन है यहाँ पे इस डायग्राम में। सो अब टोटल सरफेस एरिया अगर मान लो इसका मुझे लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो b1 b2 b3 सबका एरिया लिख दोगे, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, सबका ऐसे, फिर आगे वाले ट्रायंगल का, फिर आगे का, फिर ऐसे लिखते चले जाओगे। सो टोटल एरिया ऑफ डायग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 b1 इंटू एल प्लस 1/2 b2 इंटू एल प्लस 1/3
सॉरी 1/2 B2 और B3 इंटू एल, ऐसे डैश 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 चलता जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे पार्ट होंगे, तो सारे पार्ट को कंसिडर करना है। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1/2 एल कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लो 1/2 एल कॉमन। इसमें बचेगा क्या, B1 प्लस B2 प्लस B3 डैश डैश डैश, ये सब चीज़ें बची रहेंगी। तो जो बची हैं, अब देखो ये बची हुई क्या है पार्ट, ये वाला देखो, ये देखो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट आपका हो रहा है B1 B2 B3, पूरा सम करोगे तो ये वाला पार्ट बनेगा। मतलब ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिख रहा है। यस सर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिख रहा है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, सब लोग जानते हैं भाई, ठीक है। तो 1/2 L, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सर इंटू 2πr से। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग का अपना निकल के क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू πr/L। ठीक, अब हमारा देखो कर्व सरफेस एरिया निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, इसको याद कर लेना भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/L। अगर टोटल सरफेस एरिया हमको लिखना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया भी मैंने देखो यहाँ पे लिखा था कि इस सर्कुलर पार्ट का प्लस ये वाला, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे देखो मैं कोन बना देता हूँ, ये तो ये क्या थी, वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स था, ये था स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट था, ये हाइट एस था, और ये क्या था, रेडियस आर। अब देखो ये एरिया ऑफ सर्कल, ये और प्लस ये वाला सर, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है, कितना, πr/L। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, πr², ये वाला एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो गया πr²। अब देखो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लो, सो πr कॉमन हो रहा है, तो πr को बाहर कर लो, और इधर बचेगा क्या, L+r। अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका निकल के आ गया है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पहला फॉर्मूला बेस्ट, और आपका ये दूसरा वाला, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। अब देखिए आप एक, आपको मैं बेस्ट रिलेशन दिखाता हूँ, तीसरा यहाँ पर आप डालिए, यहाँ पर कोन मैं पहले बना लेता हूँ एक बार, ये क्या था, और ये, अब देखो ये क्या था, L, ये क्या था, H, और ये R। अब देखो यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनती हुई दिख रही है, यहाँ पे ये, यहाँ, यस सर। तो हम लोग क्या इस यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं, कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेने का, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर दो। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस यानी कि L² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि H², परपेंडिकुलर कितना है, H² प्लस बेस कितना है, R, तो R का स्क्वायर। एक ये बेस्ट रिलेशन आप लोग याद रखिए। L को हम लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, H² प्लस R² का रूट, ये, इसको आप तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।